हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, और सभी को हैप्पी दिवाली। चलो एडवांस में अब हम बात करते हैं दोस्तों। आपका जो अब लेक्चर है दोस्तों मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में दोस्तों कौन सा लेक्चर है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। यह मध्य प्रदेश का दोस्तों जैसे कि दूसरा पड़ाव हम रिवीजन का ले रहे हैं, है ना। उसमें इतिहास चल रहा है। इतिहास का दोस्तों यहाँ पर पार्ट नंबर 2 दोस्तों हम देखने वाले हैं। यदि पार्ट आपने 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। एमपी पुलिस एमपी जीके 2022 करके बनी है, एमपी पुलिस एमपी जीके, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नमस्कार सभी को मेरे प्यारे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी, ये आपका प्रश्न है। तो होलकर वंश की जो राजधानी थी वो आपको बताना है दोस्तों। तो साथियों, होलकर वंश की जो राजधानी है, हमने पढ़ा था सुबह के लेक्चर में कि होलकर वंश की राजधानी आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी। तो होलकर वंश की राजधानी दोस्तों हमारी इंदौर हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। इसके बाद दोस्तों, रामगढ़ की झांसी की रानी का उपनाम क्या था। तो रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से हम दोस्तों किन्हें जानते हैं, तो रानी अवंती बाई को जानते हैं। किनको जानते हैं दोस्तों, रानी अवंती बाई को, है ना, रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से जानते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो मॉर्निंग में लेक्चर था उसके उठाए स्टार्टिंग में, ताकि थोड़े से रिवीजन हो जाए और फिर हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, खजुराहो निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी थी। तो साथियों, खजुराहो जो राजधानी थी, याद रखना, खजुराहो आपके चंदेल वंश की राजधानी थी। खजुराहो कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों ये छतरपुर जिले में पड़ता है, याद रखना। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसका नाम शामिल है। फिर आता है नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह जो हुआ था ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में दोस्तों प्रदेश में नमक सत्याग्रह हुआ है। अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था। तो स्वतंत्रता के पूर्व दोस्तों इंदौर, अभी हमने पढ़ा जस्ट होलकर वंश संबंधित है इंदौर से, तो इन्हीं का दोस्तों वहाँ पर शासन रहा है। अगला है, उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी। तो उज्जैन महाजनपद दोस्तों आपकी याद रखना अवंती की राजधानी थी। ठीक है, अवंती की राजधानी दोस्तों उज्जैन रही है। फिर है, मध्य प्रदेश में ताम्र बस्ती के साक्ष्य कहाँ मिले। तो दोस्तों कायथा, नागदा, नवदा टोली सभी जगह दोस्तों मिले हैं, है ना। तो याद रखना भैया, ताम्र बस्ती के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, उपरोक्त सभी जगह मिले हैं। बढ़ते हैं, जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये है अशोक से संबंधित। अशोक कहाँ का राजा, मौर्य वंश का दोस्तों राजा था, याद रखना। जबलपुर में रूपनाथ और दतिया में दोस्तों गुर्जरा अभिलेख है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, यूनानी राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस, शुंग वंश के समय आया था। उस समय राजा कौन थे यहाँ के, तो बाघभद्र दोस्तों यह राजा थे। तो ए ऑप्शन तो आपका यहाँ करेक्ट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका पहला प्रश्न स्टार्ट होता है जिसका आपको आंसर देना है। तो बताइएगा, नाग वंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों। नाग वंश के शासकों के जो सिक्के हैं ये साथियों कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो नागवंश याद रखना भैया किस कहाँ से संबंधित है। तो नागवंश दोस्तों जो संबंधित है हमारा, ये आपका विदिशा से है। ठीक है, तो नागवंश कहाँ से संबंधित होगा, तो विदिशा से संबंधित है। याद रखना, नागवंश कहाँ का राजा, कहाँ का शासक रहा है नागवंश में दोस्तों, तो ये विदिशा के शासक रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस दुर्ग को किलों का रत्न व भारत का जिब्राल्टर कहते हैं। तो किस दुर्ग को भारत का रत्न, किलो का रत्न या भारत का जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया। तो किस दुर्ग को किलो का रत्न व भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो ये ग्वालियर के किलो के कहते हैं। तो ग्वालियर का जो दुर्ग है उस, या ग्वालियर का किला है, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, दुर्ग या किलो का रत्न कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, किलो का रत्न या भारत का जिब्राल्टर के नाम से हम जानते हैं। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न आता है, तात्या टोपे ने कानपुर, झांसी, ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, उन्हें किसने गिरफ्तार करवाया था। तो तात्या टोपे जी को किसके द्वारा गिरफ्तार करवाया गया था,
है ना। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा दोस्तों। चलिए, तो तात्या टोपे ने कानपुर, झांसी, ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों। उन्होंने उनको जो गिरफ्तार करवाया था, ये किसने दिया था धोखा दोस्तों। तो याद रखना, ये था मान सिंह। कौन था दोस्तों? मान सिंह ने दोस्तों इनको गिरफ्तार करवाया था। तो ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि सिवनी में सत्याग्रह कब हुआ। प्रश्न है आपका, सिवनी में सत्याग्रह कब हुआ। तो दोस्तों सिवनी में जो सत्याग्रह हुआ था, ये कब हुआ। सिवनी में सत्याग्रह दोस्तों 1916 में हुआ था। कब हुआ था? सिवनी में जो सत्याग्रह हुआ, ये कब हुआ। तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों जो सत्याग्रह हुआ था, ये 1916 में हुआ था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो याद रखना, सिवनी में सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। फिर प्रश्न है, आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया। आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया था। तो आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह जो किया था 1930 में किया था। कब किया था? 1930 में। तो आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह दोस्तों 1930 में किया था। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर से गांधी जी ने कब सत्याग्रह शुरू किया। जबलपुर से गांधी जी ने कब सत्याग्रह शुरू किया था, बताइए आंसर। तो दोस्तों जबलपुर से गांधी जी ने कब सत्याग्रह शुरू किया था। तो याद रखना भैया, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1939। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों 1939 में जबलपुर से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा, तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई थी। प्रश्न है आपका, तात्या टोपे को दोस्तों कब कहाँ पर फांसी दी गई थी। तो तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी साथियों, बताइएगा कहाँ पर दी गई थी। तो तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी दोस्तों, याद रखना, ये आपका शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में दी गई थी। ठीक है, तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई, शिवपुरी में दोस्तों तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि इंदौर में होलकर वंश की स्थापना किसने की थी। बताइएगा, इंदौर में होलकर वंश की जो स्थापना है, यह किसने की थी दोस्तों। बताइए क्या आंसर होगा भैया। चलिए, तो इंदौर में होलकर वंश की जो स्थापना की गई थी साथियों, ये बिल्कुल करेक्ट है, मल्हार राव होलकर के द्वारा की गई थी। तो इंदौर में दोस्तों होलकर वंश की जो स्थापना की गई थी, मल्हार राव होलकर के द्वारा दोस्तों इंदौर में होलकर वंश की स्थापना की गई थी। आपका यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला को मेंबर ऑफ प्रिंसेप का कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया। मेंबर ऑफ प्रिंसेप का कितनी बार दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया मोहम्मद नवाब हमीदुल्ला को। तो दोस्तों नवाब हमीदुल्ला को मेंबर ऑफ प्रिंसेप का कितनी बार अध्यक्ष बनाया जा चुका है। तो दोस्तों 2 बार यह बने थे। कितनी बार बने थे? 2 बार। तो ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को याद रखना, डीपली प्रश्न पत्र आता है तो दोस्तों इतिहास के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर 6 माह के कारावास की सजा दी गई। निम्न में से किसको राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर 6 माह के कारावास की सजा दी गई थी। तो दोस्तों 6 माह के कारावास की जो सजा दी गई थी राष्ट्रीय ध्वज को फहराने पर, तो दोस्तों ये दी गई थी पंडित सुंदरलाल को। किनको दी गई थी? पंडित सुंदरलाल को दोस्तों दी गई थी। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो किसको राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर 6 माह के कारावास की सजा दी गई थी। तो दोस्तों पंडित सुंदरलाल को यह सजा दी गई थी। अगला है, राज्य में नर्मदा की सुरम्य घाटी की सभ्यता किस काल में विकसित हुई। तो राज्य में नर्मदा की सुरम्य घाटी की सभ्यता दोस्तों जो विकसित हुई, यह कब हुई, यह आपका प्रश्न है यहाँ पर। बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। चलिए, तो साथियों याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा सन 2000। याद रखना, सन 2000 में। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये वाले प्रश्नों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चनों को, क्योंकि क्या है कि एग्जाम में अक्सर ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दंडकारण्य व महाकांतार वन क्षेत्र किस राज्य में विद्यमान है? किस राज्य में है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दंडकारण्य व महाकांतार वन क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। साथियों याद रखना ये मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो आपका क्षेत्र दिया नहीं है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ वगैरह ऑप्शन, तो आप मध्य प्रदेश ही ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राज्य का प्राचीन जनपद चेदी का वर्तमान नाम क्या है? ये आपका प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों चेदी का वर्तमान नाम क्या हो जाएगा साथियों। तो राज्य का प्राचीन जनपद चेदी का वर्तमान नाम जो है दोस्तों वो क्या है? तो वो नाम है दोस्तों खजुराहो। ठीक है, याद रखना आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चेदी का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, जो प्राचीन महाजनपद होती थी उसमें, तो खजुराहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके बाद में। क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि बाघभद्र नामक शासक किस वंश से संबंधित है? बाघभद्र नामक शासक किस वंश से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो बाघभद्र नामक शासक किस वंश से संबंधित है दोस्तों, बताइए जल्दी से, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए क्या आंसर होगा बताइए दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। तो बाघभद्र की हम बात करें दोस्तों, नामक शासक किस वंश से है? तो यह अस्त्र हमने पढ़ा है दोस्तों, यह शुंग वंश से संबंधित है। तो बाघभद्र नामक शासक किस वंश से संबंधित है दोस्तों? यह शुंग वंश से संबंधित है, यह आपको याद रखना है। आपका दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही जोरदार दोस्तों। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है भोजताल यानी कि भोपाल एवं सरस्वती मंदिर धार का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों भोजताल यानी कि भोपाल और दोस्तों सरस्वती मंदिर जो कि धार में है, इन दोनों का निर्माण किसने करवाया? भोजताल का यानी कि जो बड़ा तालाब है उसकी हम बात करें, और दूसरा सरस्वती मंदिर जो कि धार जिले में है, इसका निर्माण दोस्तों जो करवाया गया था ये राजा भोज के द्वारा करवाया गया है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा इसके बाद में, बताइएगा 1818 ईस्वी में महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर होगा साथियों। 1818 ईस्वी में महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था? तो ध्यान रखना भैया अप्पाजी भोसले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अप्पाजी भोसले, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है भैया। चलिए वेरी गुड, बहुत ही शानदार। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में टंट्या भील ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वो आपको बताना है भैया। क्या आंसर होगा इसका? चलिए दोस्तों तो बताइए जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा साथियों। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, वेरी गुड भैया, इसका जो आंसर होगा वो होगा खरगोन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में टंट्या भील ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था, विद्रोह किया था दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी खरगोन जिला आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों हमारा कि मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग के नाम से राज्य का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बताइए राज्य का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध होगा। चलिए बहुत ही शानदार, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा चरण पादुका ग्राम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो चरण पादुका ग्राम दोस्तों प्रसिद्ध है, चरण पादुका ग्राम। अगला क्वेश्चन है भोपाल को राज्य की राजधानी कब बनाया गया? तो दोस्तों भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी जो बनाया गया था आपका 1 नवंबर सन 1956 को दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया था। आपका यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार।
बस दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। बात करूंगा दोस्तों मध्य प्रदेश का इतिहास का, जो दोस्तों 1 नंबर का लेक्चर है वो आपका डल चुका है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों ये पार्ट 1 था जो आपका हो चुका था, और पार्ट 2 अभी दोस्तों आप जो देख रहे हैं वो पार्ट 2 है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना।